अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मसाला लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत क्रिस्पी और फ्लेकी हम ये पराठा तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने मेथी का एक पूरी गट्ठी ले लिया है। उसको मैंने अच्छे से उसके मतलब पत्ते और बारीक जो डंडियाँ हैं वो तोड़ ली हैं और अच्छे से इसको वॉश भी कर लिया है 2 से 3 बार, क्योंकि मेथी में मट्टी होती है, वो अच्छे से धोना ज़रूरी है। ब्लेंडर जग में हमने मेथी शामिल कर दी है, 1 टेबलस्पून नमक का, 3 जवे लहसुन के, 2 से 3 हरी मिर्चें और 1 टीस्पून इसमें क्रश चिलीज़ का शामिल कर दिया है। 1.5 गिलास पानी का शामिल करके इसको ब्लेंड कर लेंगे हम। मेथी को ब्लेंड कर लिया है। इसके लिए अब मैं होल व्हीट आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 कप मैंने आटा लिया और उसमें ये ब्लेंडेड जो पेस्ट है हमने शामिल कर दिया है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका हमने आटा गूँध लेना है। जिस तरह डो बनाते हैं आटे की, इसी तरह हम इसको गूँध लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करके जग में, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। जितना हमें एक्स्ट्रा पानी चाहिए होगा हम टाइम टू टाइम इसमें ऐड करते रहेंगे और जिस तरह आटा नॉर्मल गूँधा जाता है इसी तरह इसको हम गूँध लेंगे। 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसे अच्छे से गूँध दूँगी। इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं मेथी के। अगर हम अपने खाने में शामिल करें तो ये मतलब बहुत फ़ायदेमंद है और इतना ही मज़ेदार बनता है। अगर एक बार आप बना लेंगे तो यकीनन आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो आटा देखिए मैंने गूँध लिया है अच्छे से। इसको अब मैं रेस्ट दे दूँगी कवर करके। आटे को रेस्ट दे दिया है। अब इसके पेड़े तैयार कर लेंगे हम। मीडियम साइज़ के मैंने इसके पेड़े बना लेने। थोड़ा थोड़ा मैं इसके लिए ड्राई आटा लगा के पेड़े बना लूँगी। आटे से पराठे बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा इसके लिए मतलब वेट नहीं करना पड़ता। जैसे मैदे को बार बार हमें रेस्ट देना पड़ता है, तो आटे के लिए ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। तो अब थोड़ा सा आटा डस्ट करके मैंने इसको बेल लूँगी। जितना पतला मैं इसको बेल सकती हूँ उतना मैं इसे बेल लूँगी। अब इसके ऊपर मैंने घी अप्लाई कर दिया है और इसको अच्छे से ब्रश की मदद से मैं पूरे रोटी के ऊपर फैला दूँगी। पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको इस तरह बारीक बारीक इसकी स्ट्रिप्स काट लूँगी। छुरी से भी काट सकते हैं आप। और अब इसको इकट्ठा करके रोल कर लेंगे हम। इस तरह से बहुत क्रिस्पी और फ्लेकी हमारे ये पराठे तैयार होंगे और आपने ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करनी है। इस तरह से रोल कर लिया मैंने। अब इसको हम दोबारा से इस तरह से घुमा के पेड़े की शक्ल दे लेंगे और जो आखिरी इसका एज है वो नीचे दबा देंगे। इसके सारे पेड़े मैंने बना लिए। अब दोबारा से थोड़ा सा मैंने आटा डस्ट किया, मतलब बहुत ज़्यादा आप आटा नहीं लगाएं, क्योंकि फिर ये होता है कि जब वो हम पराठा बनाते हैं तो वो तवे पे जाके जलना शुरू हो जाता है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके जितनी ज़रूरत हो उतना आप लगा सकते हैं इसको। दोबारा से हम इसको बेल लेंगे। तवे को मैंने गर्म कर लिया है और इसको हम अब पराठे को फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से हल्का हल्का सा इस पर कलर आ जाए तो फिर इसके ऊपर मैं घी डाल दूँगी। घी या ऑयल जो भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन पराठे जो हैं वो घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इस तरह से हम इसको हिलाते हुए सेक लेंगे दोनों तरफ से। जब एक तरफ से कलर आ जाए तो फिर आप इसको टर्न कर लें और दूसरी तरफ से भी अच्छे से इसको खूबसूरत गोल्डन कलर दे लें। पराठा हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार हमारा पराठा तैयार हुआ है और टेस्ट में बहुत अच्छा है। आई होप कि आपकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।